जय हिंद माय डियर पेरेंट्स एंड प्यारे बच्चों। आपकी खिदमत में एक बार हम फिर से हाजिर हैं एक बड़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ में, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ में। बहुत सारे बच्चों को एक डाउट हो रहा है कि सर, हम जब फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, पॉइंट हैं जिनमें हम समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे फिल करना है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे थे, रिजल्ट आ चुका है और मेडिकल सेंटर आ चुके हैं। अब मेडिकल सेंटर पे उन्हें बुलाया गया है और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या है मेडिकल सेंटर का प्रोसेस, कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्या डेट होगी, जिनका मेडिकल सेंटर नहीं आया, इसके बारे में एक डिटेल वीडियोस हमने बना रखी है। एक डिटेल वीडियो है जो आप वीडियो सेक्शन में जाओगे तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। आज के इस सेशन के अंदर हम आपसे बात करने वाले हैं, आप जो डॉक्यूमेंट लेकर जाओगे उसमें 3 फॉर्म आपके मेडिकल फॉर्म को लेकर जाना है। 3 फॉर्म मतलब आपको 3 कॉपी लेकर जानी है मेडिकल फॉर्म की। कहां से कैसे इसको डाउनलोड करेंगे मेडिकल फॉर्म को, ये हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं कि मेडिकल फॉर्म को भरना कैसे। देखो, मेडिकल फॉर्म को भरने के लिए आपको बहुत ही कुछ चीजों को हम ब्रीफ में समझाए दे रहे हैं कि मेन मेन चीजें हैं क्या। देखो, आपकी पर्सनल डिटेल, अभी हम पूरा फॉर्म आपके सामने ओपन करेंगे और उस फॉर्म को भर कर दिखाएंगे। देखो, हमने यहाँ पे बना रखा है भाई, ये ही फॉर्म है ना। इस फॉर्म की 3 कॉपी आप लेकर जाओगे, ठीक है। इस फॉर्म की क्या करोगे, 3 कॉपी लेकर जाओगे, ठीक है। अभी सारी बातें हम आपको क्लियर करने वाले हैं। पर्सनल डिटेल इसमें होगी, कैंडिडेट नेम, पेरेंट्स गार्जियन नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, ब्लड ग्रुप, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, एड्रेस, मेडिकल एग्जामिनेशन डेट और प्लेस, ये सारी चीजें वहां पे पड़ेंगी, ठीक है। इसके साथ साथ फैमिली और मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली एंड मेडिकल हिस्ट्री, यानी फैमिली में अगर किसी को कोई दिक्कत है या कोई बीमारी है, कोई डिसीज है, तो उसको भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। ये सारी जो यहाँ पर डिटेल दे रखी हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी अभी फॉर्म के अंदर हम लोग देखेंगे, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज, हार्ट डिसीज, जो ये आपकी डिसीज है, अगर किसी को फैमिली में है से आपका क्या रिलेशन है, सारी चीजें मेंशन करनी है। आपकी इलनेस हिस्ट्री, यानी आप अगर बीमार हैं किसी चीज से, किस तरीके की आपको डिसीज हो रखी है, वेदर द कैंडिडेट हैज सफर्ड फ्रॉम डिसीज लाइक अस्थमा, जॉइंटिस, किडनी प्रॉब्लम या हेड इंजरी। कोई अगर इंजरी या सर्जरी हुई है तब भी आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। वैक्सीनेशन डिटेल यहाँ पर होंगी। डिक्लेरेशन, लास्ट में आप डिक्लेयर करेंगे कि आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट सारी इंफॉर्मेशन, द गिवन इंफॉर्मेशन आर करेक्ट। सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है, बाद में आप डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 6 नंबर, मेडिकल एग्जामिनेशन बाय डॉक्टर। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वहां पर आपका मेडिकल चेकअप होगा, तो वहां पर आपका हाइट और वेट नापा जाएगा, ब्लड और यूरिन टेस्ट हो सकता है, सॉरी, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट होगा, हार्ट, लंग्स, स्किन, नर्वस सिस्टम, ईयर, नोज एंड आई साइट, ठीक है। इसके साथ साथ थ्रोट, इसके साथ साथ पॉइंट, बोन्स और ज्वाइंट्स का चेकअप होना है। जैसे आप जानते हो फ्लैट फुट होता है, ठीक है, और नौकनी होती है, ठीक है। तो जैसे आप बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो क्या आपके जो घुटने हैं उसमें से आवाज तो नहीं आ रही है, ठीक है, जिसको हम लोग नी नौकनी बोलते हैं, नी नॉक बोलते हैं या नौकनी बोल सकते हैं। डेंटल कंडीशन, यानी आपके दांतों की कंडीशन कैसी है, कहीं आपके दांतों में, मसूड़ों में सूजन तो नहीं है, पायरिया तो नहीं है। ये सारी चीजों का चेकअप वहां पर डॉक्टर्स आपको करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ फाइनल मेडिकल बोर्ड डिसीजन, आप मेडिकल बोर्ड डिसीजन जो है वो आपका फाइनल डिसीजन लेगा और लास्ट में अल्टीमेटली वो बताएगा कि आप अनफिट हैं या फिट हैं सैनिक स्कूल में जाने के लिए, सैनिक स्कूल की प्रोसेस के लिए। अब चलो जल्दी से समझ लेते हैं। ये हमारे पास में फॉर्म 16 पेजेस का ये फॉर्म, बहुत ही आसानी से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर AI SSEE में आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालना है, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे पड़ जाएगा आपका, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट टू बी सिक्योर पेस्टेड हेयर, यहाँ पर आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड आपको फोटो यहाँ पर क्या करनी है, चिपकानी है, ठीक है। चलो, इसके साथ साथ नेम ऑफ द कैंडिडेट, आप जानते हो ब्लॉक लेटर्स, ठीक है। इन ब्लॉक लेटर्स, यानी कि आपको स्वच्छ और बढ़िया लेटर्स में, बड़े लेटर में, कैपिटल लेटर में, ब्लॉक लेटर मतलब कैपिटल लेटर में आपको यहाँ पर अपना नाम, मदर, गार्जियन या फादर का नाम किसी एक का लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिख दोगे, एज, जेंडर, ब्लड ग्रुप, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, अगर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है, ठीक है,
जैसे मान लो हमारे लेफ्ट हैंड पे कोई एक मोल है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि अमोल, ठीक है, ऑन लेफ्ट पाम, इस तरीके से लेफ्ट हैंड पाम लिख सकते हो। परमानेंट एड्रेस आपको डालना है। अलॉटेड डेट मेडिकल एग्जामिनेशन, आपको जो डेट अलॉट हुई है वो आपको यहाँ पे भर देनी है। इसके साथ साथ अलॉटेड प्लेस ऑफ मेडिकल एग्जाम, जो आपको यहाँ पर प्लेस अलॉट हुआ है वो भरना है। ये सारी चीजें जब लॉगिन किए होगे आप तो वहां पर आपको देखने को मिली होंगी। इसके साथ साथ फैमिली डिटेल आपको भरनी है। फैमिली डिटेल में आपको आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पे देखोगे रिलेशन, ठीक है, यहाँ पर फादर का नाम लिखना है, ठीक है, फादर, एज फादर की, हेल्थ, ठीक है, हेल्थ इफ अलाइव, ठीक है, तो आपको हेल्थ कंडीशन लिख देनी है, अच्छी या बुरी जो भी है, ठीक है। अगर एक्सपायर हो चुके हैं तो कॉज ऑफ डेथ, ईयर ऑफ डेथ लिख देनी है। इसी तरीके से मदर, ग्रैंडफादर, यहाँ पर नेम रहेंगे बेटा सबके, ब्रदर सिस्टर अगर हैं, ठीक है, कितनी ब्रदर, मान लो किसी के 10-12 ब्रदर सिस्टर हैं तो वो फिर यहाँ पर लिखेगा। बात समझ में आ रही है? ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर तक आपको भरना है, ठीक है। फिर इसके अलावा सुन लो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कि मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा कि ब्रदर सिस्टर के इतने ऑप्शन है, मेरे तो एक ही भाई है, तो आपको क्या भाई का नाम लिख लेना है, जो भी है तुम्हारा भाई, आरओ भाई है तो आपने ब्रदर पे यहाँ पर टिक कर दिया, एज यहाँ पर लिख दी तुमने 10 ईयर, ठीक है, हेल्थ कंडीशन आपने लिख दिया वेल, ठीक है, बस। अब इसके आगे यहाँ क्या भरना है सर, कैसे भरना है, इसको ब्लैंक रखना है। बेटा कहीं पर भी अगर आपको डाउट है तो आपको उस प्लेस को क्या करना है, छोड़ देना है, छोड़ देना है। लास्ट में बताएंगे उस छोड़े हुए प्लेस को करना क्या है, ठीक है। चलो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर फिर आ जाएगा, फैमिली हिस्ट्री ऑफ, यानी अगर फैमिली हिस्ट्री, यानी कि अगर किसी के, ठीक है, फैमिली में ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज, हीमोफीलिया, मेल्टर डिसीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, ब्लीडिंग डिसऑर्डर या नाइट ब्लाइंडनेस जैसी बीमारी अगर है किसी के, तो आपको यहाँ पर यस लिख देना है। और आप क्या उनके क्या आप ग्रैंड सन लगते हैं, ठीक है, आप सन लगते हैं, आप डॉटर लगते हैं, आप जो भी लगते हो वो वहां पे उनकी डिसीज के आगे लिख देना, ठीक है। भगवान करे भाई किसी के फैमिली में नहीं हो, ठीक है, लेकिन फिर भी भगवान का ही दिया हुआ होता है। हो सकता है किसी के फैमिली में कोई आपके रिलेटिव है, मतलब रिलेटिव इन द सेंस कि आपके जो ब्लड रिलेटिव है, ठीक है, उनके साथ आपको डिसीज यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब फैमिली में नहीं, मामा को अगर नाइट ब्लाइंडनेस है तो मामा का नाम लिख रहे हो, नहीं, ठीक है, आपको ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ठीक है, आपको अपना मतलब मम्मी और पापा, ठीक है, पेरेंट्स का। इसके साथ साथ देखो पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री, राइट इन ब्रीफ, आप मेडिकल हिस्ट्री को यहाँ पर ब्रीफ में लिख सकते हैं। अपनी मेडिकल जो हिस्ट्री है सब कुछ अगर वेल है, अच्छा है, तो आप यहाँ पर अपनी पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री लिख सकते हैं। या मान लो कोई दिक्कत आपको हुई थी या कोई सर्जरी हुई थी, कुछ भी अगर दिक्कत हुई है, किस सन में हुई है, किस टाइम पे हुई है, तो वो आप लिख सकते हो यहाँ पर। यू हैव एवर सफर्ड फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से अगर आपको कोई दिक्कत हुई है, किसी चीज से आपने सफर किया है, तो यू कैन मेंशन हियर। जॉन्डिस हुई है आपको, ठीक है, यहाँ पर देखो फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, ये कुछ चीजें हैं जो फीमेल के लिए हैं, ठीक है, बाकी आप यहाँ पे सारी चीजें लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो क्रॉनिक, अगर आपको कोई क्रॉनिक इंडाइजेशन, ठीक है, यस और नो, इफ यस व्हाट एज, तो किस एज में आपको हुई थी, ठीक है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ये अगर किसी भी उस डेट में आपको हुई है, किसी एज में हुई, तो आपको यस कर देना है, अदरवाइज आपको नो लिख देना है, अदरवाइज आपको नो लिख देना है, ठीक है, अदरवाइज आपको नो लिख देना है। और ये सारी वो कंडीशंस हैं। फिर आओ, हैव यू एवर बीन एडमिटेड एनी इलनेस ऑपरेशन, कोई भाई सर्जरी, कोई इंजरी, ऑपरेशन हुआ है, उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर डालना है, नेचर ऑफ डिसीज डालना है इन ब्रीफ, ठीक है। फिर उसके बारे में ड्यूरेशन ऑफ स्टे हॉस्पिटल में आप कितने दिन रुके थे, ये सारी चीजें लिखनी है। एनी अदर इंफॉर्मेशन यू वांट टू गिव अबाउट योर हेल्थ, अगर कोई और इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हो आप इसको भर सकते हो, अदरवाइज इसको ब्लैंक पड़ा रहने देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो एप्लीकेशन नंबर, डिटेल ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन की डिटेल। अब वैक्सीनेशन, अब आप छोटे हो तो भाई अभी आपकी एज जो होगी वो 10 से 15 ईयर के बीच में होगी, तो आपको आपके जो वैक्सीनेशंस हैं वो हुए होंगे जब आपका बर्थ हुआ होगा, तो ये आपके वैक्सीनेशन है जो आपको लगते हैं, सिंगल डोज, 0 डोज, बर्थ डोज, ये अगर तो आपको लगा है, ठीक है, तो यहाँ पर यस कर देना, नहीं लगा है तो नो कर देना है। अगर यस किया आपने तो आपको डेट ऑफ वैक्सीनेशन बताना पड़ेगा, यानी आपने जहां से वैक्सीनेशन कराया था वहां पर आपकी डिटेल होती है, आप जाओगे, नाम वाम बताओगे, वहां से आपकी डिटेल निकल कर आ जाएगी। 6 वीक 10 वीक पे जो वैक्सीनेशन होते हैं सारे वो वैक्सीनेशन है 9 मंथ
15 मंथ और 18 मंथ, 2 साल, आप जानते हो 5 साल तक इस तरीके के आपके जो टीके होते हैं, वैक्सीनेशन होते हैं, वो आपको होता रहता है 10 से 12 साल तक ये सारी होती हैं। अगर इसके अलावा भी जैसे अभी आप जानते हो यहाँ पे अदर वैक्सीनेशन गिवन नॉट मेंशन अबव, अगर यहाँ पे जैसे आप देखो कोरोना बूस्टर बूस्टर लगा था भाई सभी को, ठीक है, तो वो अगर आपको लगा तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिक्लेरेशन, अब डिक्लेयर कर देते हैं, यहाँ पर आपको डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। I hereby declare that I have provided all details to the best of my knowledge about my family and personal health, and that the information given is to the best of my knowledge, यानी जितनी हमारी समझदारी है, जितना हम समझ सकते हैं, उसके बिहाफ पर हम जो यहाँ पर लिख रहे हैं, सब ऊपर जो मेंशन कर रखा है हमने वो बिल्कुल करेक्ट मेंशन कर रखा है। इफ एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड द फाउंड द रॉन्ग, अगर कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड रॉन्ग पाई जाती है, द कैंडिडेट ऑफ माई वार्ड विल बी फोर्टिफिटेड एट एनी स्टेज इवन आफ्टर एडमिशन इन सैनिक स्कूल, यानी जो भी सैनिक स्कूल है वहां पे आपने अगर कोई डिटेल यहाँ पे रॉन्ग भरी है तो फिर वो सैनिक स्कूल आपका डिसीजन ले सकता है। आपने भरा है और फिर अगर सैनिक स्कूल को लगा या जहां पे आपकी कोई इन्फॉर्मेशन रॉन्ग पाई गई तो फिर यहाँ पर आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। मतलब बस इतना डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डिक्लेरेशन, यहाँ पे अभी कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर सैनिक स्कूल, उस सैनिक स्कूल को जो आपको प्रोवाइड होगा उसको लिखना है, अभी इसमें कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। जहां पे नहीं लिखना है, हम बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दो, लास्ट में बताएंगे वहां करना क्या है तुम्हें, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट ऐसे कर दो, नेम ऑफ कैंडिडेट, एप्लीकेशन नंबर, सिग्नेचर, फादर मदर गार्जियन, डेट। डेट भी अभी आपको नहीं डालनी है, हालांकि यहाँ पर डेट वही पड़ेगी जिस डेट में आपका मेडिकल होगा, वही डेट यहाँ पर पड़ेगी, लेकिन अभी इसको ब्लैंक डाल देते हैं, ठीक है, ब्लैंक कर देते हैं। 16 पेजेस का ये जो हमारे पास में आपके पास में पीडीएफ है, हम इसको कर रहे हैं। मेडिसिन, अगर आपने मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, अगर आपने कोई मेडिकल मेडिसिन ली है तो मेडिकल मेडिसिन किसके रिगार्डिंग ली है, ठीक है। हाइट विदाउट शूज कितना, आप विदाउट शूज कितना हाइट है, वेट कितना है, ठीक है। यूरिन एग्जामिनेशन, अपीयरेंस, ये अब देखो यहाँ से आपका मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, यहाँ पर आपका जो फिजिक, स्किन, एब्डोमेन, लिवर, स्प्लेन, ठीक है। ये देखो, एज पर सैनिक स्कूल सोसाइटी रूल्स रेगुलेशन 1997, नो स्टैंडर्ड हाइट वेट जस्ट मेजरमेंट विल बी एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन फॉर सैनिक स्कूल, ठीक है। नो स्टैंडर्ड्स ऑफ हाइट, वहां पर आप देखोगे कि कोई स्टैंडर्ड हाइट उसकी नहीं है फिलहाल। आपको अभी एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको अपनी जो यहाँ पर वेट है और जो हाइट है वो यहाँ पर मेंशन कर देना है, वो यहाँ पर मेंशन कर देना है, ठीक है। इसके अलावा इट इज सर्टिफाइड दैट, यहाँ पे आप देखोगे मेडिकल स्पेशलिस्ट, रिमार्क ऑफ मेडिकल स्पेशलिस्ट, देयर इज नो एविडेंस ऑफ वीक कॉन्स्टिट्यूशन, इम्परफेक्ट डेवलपमेंट, सीरियस माल फॉर्मेशन, ओबेसिटी, ठीक है। अगर यहाँ पे ये टेस्ट होते हैं इसमें, फिर ये जो आगे के प्रोसेस है, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ मेडिकल स्पेशलिस्ट, ये तो जब आपका ये जो फॉर्म है ना, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो ये फॉर्म फिर आगे का आपको नहीं भरना है, ठीक है। आगे के फॉर्म में आपको नहीं भरना है, आगे के फॉर्म को वहीं पे जब आपके टेस्ट होंगे तो वहां पर मेंशन किया जाएगा कि क्या क्या चीजें आप में पाई गई हैं और क्या क्या चीजें आप वहां पर फुलफिल कर पा रहे हैं, ठीक है। रिमार्क ऑफ मेडिकल बोर्ड, यहाँ पर रिमार्क ऑफ मेडिकल बोर्ड होगा, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर था डिक्लेरेशन तक, आपको यहाँ तक फॉर्म को अच्छे से भरना है। इसके बाद का जो फॉर्म है, ठीक है, ये मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म है। जब मेडिकल एग्जाम होगा उसके बाद में वहाँ की जो अथॉरिटी है वो इस चीज़ को भरेगी, वो इस चीज़ को फिल करेगी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी और आपने ये सारी प्रोसेस, मेडिकल प्रोसेस जो है, मेडिकल फॉर्म को कैसे भरना है वो आपने सीख लिया होगा। आप समझो, इस बात को समझने की कोशिश करना कि जब आपको पता नहीं कि यहाँ पे क्या भरना है, यहाँ पे भरना है कि नहीं भरना है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब आप जाएंगे मेडिकल सेंटर पे, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं, वहां पर भी कोई अथॉरिटी होगी, वहां पर भी कोई रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो आपको बता देंगे कि क्या भरना है, कैसे भरना है, वो खुद आपको गाइड कर देंगे। आप फॉर्म लेकर जाओ, जितना आपको समझ में आ रहा है उतना भर लो, जितना नहीं समझ में आ रहा उसको छोड़ दो, ब्लैंक कर दो लास्ट में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये करना है, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेनी है या कोई भी आपको डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड यू अ वीडियो सेशन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ऑन योर एरर, ऑन योर मिस्टेक, ऑन योर डाउट।
अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं RIMC के ये हैं हमारे अभी जो रिजल्ट आया उसमें क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, और ये हमारे वो स्टूडेंट्स हैं जो 2025 जून में क्वालिफाई हुए हैं। इसके साथ साथ आपके लिए खुशखबरी है कि फाउंडेशन क्लासेस ऑफलाइन भी आपके लिए सेट होने जा रहा है, तो आप ऑफलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन में ये फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ साथ AIR1 आपको यहाँ से देखने को मिलती है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप RIMC की तैयारी कर रहे हैं तो अगर हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं योद्धा, फतेह और RIMC के लिए फतेह 2.0 योद्धा या आरएम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं नॉर्मली। अगर आप क्लास 6 सैनिक स्कूल या RMS की तैयारी कर रहे हैं, हमारा अभिमन्यु बैच है, बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको आपको पढ़ाया जाता है, आपको हर चीज यहाँ पर कराई जाती है, सिखाई जाती है। 5 to 6 आवर यहाँ पर क्लास आपको देखने को मिलती है, 4 आवर तो लिखा है। 1.5 घंटे की मैथ्स तो अकेले हम ही बेटा इसमें पढ़ाते हैं, और आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। और जूम क्लासेस होती हैं, इस सब चीज़ों के बारे में बताना, हमें लगता है कि आप अगर पहले से जुड़े तो आपको पता होगा, और आपने वीडियो स्किप भी कर दिया होगा। यहाँ तक जो बच्चे जुड़े होंगे वो या तो फाउंडेशन क्लासेस से अभी नए जुड़े हैं या फाउंडेशन क्लासेस के रिजल्ट्स को देख रहे हैं, तो आप यहाँ पर हमारे रिजल्ट्स को देखकर, चीज़ों को देखकर आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमारे बैचेस आपको क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं। सो यू कैन ज्वाइन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 9th RMS सैनिक स्कूल अर्जुना 2.0 बैच। तो इतनी इंफॉर्मेशन आज के लिए, अभी के लिए थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।